हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने जो रिडेम्पशन किया था वो आउट ऑफ प्रॉफिट सोर्स का यूज करके किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करेंगे, लेकिन जिस सोर्स का यूज करेंगे वो है आउट ऑफ कैपिटल। बट उससे पहले लेक्चर नंबर 2 के अंदर जल्दबाजी में एक एंट्री मैंने रॉन्ग करवा दी थी। कुछ कमेंट्स भी आए थे स्टूडेंट्स के, उनको थैंक यू कि उन्होंने मुझे बताया ये सब चीज। देखिए, प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जल्दबाजी है, आपको पता है अभी मेरे ताऊ जी की डेथ हुई है, तो मैं थोड़ा फटाफट आता हूँ, रिकॉर्ड करके जल्दी से चला जाता हूँ। उसमें क्या, जो हमने ये जनरल एंट्रीज करी थी, ये देखो ये वाली, मतलब नॉर्मल मिस्टेक थी, कोई भी बच्चा आराम से समझ सकता है उसको। उसमें क्या होता था कि ये जो डीआरआर हम बनाते हैं, तो डीआरआर एक रिजर्व है, और उस रिजर्व को जब हम क्रिएट करते हैं तो वो क्रेडिट होता है, और जिन रिजर्व से हम पैसा निकालते हैं वो सारे रिजर्व क्या होते हैं, डेबिट। जैसे जनरल रिजर्व, पीएनएल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इनको डेबिट करते हैं, क्योंकि रिजर्व एक लाइबिलिटी होती है, वहां से पैसा निकालोगे लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसको डेबिट करो। और डीआरआर में डालेंगे तो डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की लाइबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ानी हो तो क्रेडिट करो, कम करनी हो तो डेबिट करो। ठीक है, ये मॉडर्न रूल होता है। तो यहाँ पर ये जो डीआरआर बना हुआ है, मैंने बोला था जब सब कुछ हो जाए, सारा रिडम्पशन हो जाए, तो इस डीआरआर में बचा हुआ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर डीआरआर क्या है, क्रेडिट। तो जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे लास्ट एंट्री में, तो डीआरआर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर दिया था जल्दबाजी में। डीआरआर से पैसा निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है ना, तो डीआरआर क्या होगा, डीआरआर डेबिट होगा, क्योंकि डीआरआर खत्म कर रहे हैं। और जनरल रिजर्व क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, क्योंकि जनरल रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा। पहले जनरल रिजर्व से पैसा निकाला था तो डेबिट हुआ था, अब वापस डाल रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। पहले डीआरआर क्रिएट किया था तो क्रेडिट किया था, अब उसको क्लोज कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। तो ये वाली एंट्री में मिस्टेक थी। आई होप अब आपकी ये करेक्ट हो गई होगी। अगर आपको भी ध्यान नहीं रहा हो तो आपको पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर पर। आउट ऑफ कैपिटल जब हम रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर का, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा बहुत अच्छा कन्वर्जन बाय कन्वर्जन मेथड। बाय कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं, देखिए बताता हूं मैं आपको। इसमें कंपनी क्या करती है, जो डिबेंचर होल्डर है, जिनके पास कंपनी के क्या पड़े हैं, डिबेंचर्स पड़े हैं, ये कंपनी है, और इनके डिबेंचर कहां पड़े हैं, डिबेंचर होल्डर्स के पास में पड़े हैं, ये डिबेंचर होल्डर है। तो कंपनी इन डिबेंचर होल्डर को बोलती है कि भैया ऐसा करो, हमारे डिबेंचर्स हमको वापस दे दो। ठीक है, तो कम ये जो डिबेंचर होल्डर है, ये डिबेंचर किसको दे देंगे, कंपनी को दे देंगे। पहले इशू किए थे, अब रिडम्पशन कर। इशू के टाइम कंपनी ने इनको डिबेंचर दिए थे, रिडम्पशन के टाइम कंपनी इनसे डिबेंचर ले लेगी, लेकिन इसके बदले में पैसे नहीं देगी, कैश नहीं देगी। तो क्या देगी, इसके बदले में न्यू डिबेंचर दे सकती है, या फिर शेयर्स दे सकती है। वो डिपेंड करता है कि जब डिबेंचर्स इशू किए गए थे उस समय क्या कंपनी ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था। अगर कंपनी ने प्रॉमिस किया था भाई न्यू डिबेंचर देंगे, तो न्यू डिबेंचर दे देंगे। भाई यहाँ पर रिडम्पशन जो कर रहे हैं, वापस जो डिबेंचर ले रहे हैं वो 10% वाले, नए डिबेंचर मान लेते हैं 11% वाले दे दिए, तो इनको 1% इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। और शेयर्स दे दिए तो भाई ये शेयर होल्डर बन जाएंगे, कंपनी के एजीएम में पार्टिसिपेट करेंगे, इनको वोटिंग राइट मिल जाएगा, डिविडेंड मिलेगा इनको। ओके जी, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम समझते हैं। तो कन्वर्जन मेथड के अंदर जब रिडम्पशन ड्यू होता है, रिडम्पशन क्या होता है, ड्यू, कल भी करवाया था मैंने आपको। इसमें डीआरआर वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। आउट ऑफ कैपिटल जब भी हम रिडम्पशन करते हैं, चाहे आप नए कन्वर्जन से कर रहे हो या मार्केट में नए शेयर्स इशू करके वो पैसा उठा के रिडम्पशन कर रहे हो, जो भी आपका है, लेकिन उस केस के अंदर ना ही तो आपको डीआरआर बनाना है, ना ही डीआरआई बनाना है, दोनों ही नहीं क्रिएट होंगे। ये दोनों आउट ऑफ प्रॉफिट जब हम करते हैं, जब पैसा देते हैं, कैश देते हैं, तब होता है। ओके जी, तो सीधा दो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है वो हो जाएगी। एक तो रिडम्पशन जब ड्यू होगा। अब रिडम्पशन ड्यू मतलब रिडम्पशन आप किस पे कर रहे हो, तो आपको पता है रिडम्पशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं रिडम्पशन एट पार, और एक कर सकते हैं हम रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। जब रिडम्पशन एट पार करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो इस केस में जो पुराने डिवेंचर हैं वो डिवेंचर होल्डर से हमारे पास में वापस आ जाएंगे, तो पुराने डिवेंचर क्या हो जाएंगे, खत्म। और आपको ये वाला रूल पता है ना, ये लाइबिलिटी वाला और एसेट वाला, मैं कई बार बताता तो हूं।
जैसे लायबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट करो, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो। एसेट्स के मामले में उल्टा होता है, एसेट डेबिट होती है, एसेट अगर इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो, और एसेट अगर कम हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट करो। अब अभी यहाँ पर ये वाला रूल लग रहा है। अब डिबेंचर होल्डर से हम डिबेंचर ले रहे हैं, इसका मतलब हमारी डिबेंचर नाम का जो लोन है वो खत्म हो गया। तो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी को जब हम कम करेंगे तो क्या करेंगे, लायबिलिटी जब कम होती है तब क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए यहां पर परसेंटेज डिबेंचर हम क्या कर देंगे, परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट कर देंगे हम डेबिट। अच्छा, ये पैसे किसको देने हैं, ये पैसे देने हैं हमको डिबेंचर होल्डर को। क्या पैसे दे दिए, नहीं पैसे नहीं दिए, इसकी जगह हम नए डिबेंचर या नए शेयर्स देंगे। तो अभी डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर देंगे, अभी तक पैसे दिए नहीं है तो डिबेंचर होल्डर को पैसे देने हैं, तो एक और लायबिलिटी जनरेट हो गई, एक लायबिलिटी खत्म, एक जनरेट। जो लायबिलिटी कम हुई उसको डेबिट कर दिया, जो लायबिलिटी बढ़ गई उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब हम प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करते हैं तो फायदा होता है, लेकिन प्रीमियम पे डिबेंचर का रिडम्पशन होता है तो ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तो लॉस होता है। तो प्रीमियम पे जब आप रिडम्पशन करोगे तब परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, इन दोनों में से एक चीज होगी। डिस्काउंट पे तो आपको पता है हम कर ही नहीं सकते रिडम्पशन, तो डिबेंचर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लॉस होगा, कि ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे भाई। मान लेते हैं भाई यहाँ तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे और डिबेंचर होल्डर को 1 लाख रुपए देने, लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 10,000 रुपए उनको प्रीमियम के देने हैं, तो टोटल डिबेंचर होल्डर को कितने देने, 1 लाख नहीं देने हैं। तो सर टोटल डिबेंचर होल्डर को देने हमें 1,10,000, तो 10,000 ज्यादा देने पड़ रहे हैं ना, तो इसलिए हमारे लिए लॉस हो गया, तो उसको डेबिट कर दिया। ये लायबिलिटी खत्म हो गई तो डेबिट कर दिया, ये लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट कर दिया। ये तो हो गया रिडम्पशन ड्यू की एंट्री। अब क्या करेंगे भाई, रिडम्पशन ड्यू तो हो गया, अब इनको हम इशू करेंगे सेकंड एंट्री के अंदर, है ना, कन्वर्जन जब करेंगे, है ना, इशू या तो शेयर्स और न्यू डिबेंचर, न्यू डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। देखो यहां समझना, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहां पर ये जो डिबेंचर होल्डर है ना, चाहे अब दोनों में से एक होगा, इन डिबेंचर होल्डर को अगर ये एंट्री हुई तो 1 लाख रुपए देने हैं, इस केस में 1,10,000 रुपए देने हैं, लेकिन रुपए नहीं देंगे इनको, हम क्या देंगे, डिबेंचर्स देंगे, नए डिबेंचर्स या नए शेयर्स, यानी कि हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं। और जब नए शेयर्स इशू करते हैं तो नए शेयर्स एट पार और प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। प्रीमियम पे नए शेयर्स इशू करते तो फायदा होता है, लेकिन अगर नए डिबेंचर इशू करेंगे तो एट पार भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं। तो जब हम नए शेयर्स या डिबेंचर इशू करेंगे इन डिबेंचर होल्डर को, तो ये इशू भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर डिबेंचर की बात करूं तो, और शेयर्स की बात करूं तो 2 तरीके से। अगर हम इनको इशू करते हैं एट पार, देखो ये इशू ध्यान रखना, इशू अगर हम करते हैं एट पार, तो इस केस में जो ये डिबेंचर होल्डर है इनको हम शेयर्स या डिबेंचर दे देंगे, तो ये डिबेंचर होल्डर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये डिबेंचर होल्डर जो है क्रेडिट है, ये यहां हो जाएगा डेबिट। अगर इनको पैसे देते ना तो एंट्री हो जाती डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं इनको, हम क्या दे रहे हैं, या तो दे रहे हैं न्यू डिबेंचर जो भी रेट लिखी होगी, या फिर हम इनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स। शेयर्स देंगे तो क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों में से एक होगा। क्या प्रीमियम पे हम शेयर्स या डिबेंचर इशू कर सकते हैं, हाँ, उस केस में भी बस ये डिबेंचर होल्डर तो डेबिट ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर देखो यहां पर क्रेडिट हुआ है ना, तो यहां डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म। लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे, प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं तो लॉस होता है, लेकिन प्रीमियम पे नई चीज इशू करते हैं तो हमें फायदा होता है, तो वो जाता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और 2 अगर नए डिबेंचर है तो न्यू डिबेंचर अकाउंट, और शेयर्स इशू कर रहे हो तो न्यू डिबेंचर की जगह क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आ जाते हैं डिस्काउंट पे। क्या डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन
जो डिबेंचर अगर दे रहे हैं नहीं, तो उनको तो फिर हम डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। तो डिस्काउंट के केस में वही डिबेंचर होल्डर तो डेबिट हो जाएगा तीनों ही केस में, एट पार या प्रीमियम किसी भी इशू करो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट लॉस होता है इशू करते टाइम, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। शेयर को तो डिस्काउंट भी इशू कर ही नहीं सकते, आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर किया था। 2 क्या करेंगे, ओनली न्यू डिबेंचर अकाउंट। शेयर्स नहीं आएगा, शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते बस। तो यहां पर टोटल एंट्री 2 ही होगी। अब वो 2 कौन सी एंट्री होगी, ये या ये होगी, ये या ये होगी, ये या ये होगी, या फिर ये या ये होगी, ये और ये होगी, या ये और ये होगी। टोटल 2 एंट्री हो जाएगी और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, आपको आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आउट ऑफ कैपिटल जब हम रिडम्पशन करते हैं तो कन्वर्जन मेथड का जब हम यूज करते हैं तो उसमें क्या एंट्री करनी होती है और उसका क्या सेटलमेंट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आए, थोड़े दिन तक, 1 वीक तक, 7-8 दिन, और उसके बाद आपकी क्लास रेगुलर आएगी। बस आप अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।